नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज की मेन हेडलाइंस पर। प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि देकर किया नमन। जोगिंदरनगर के विधायक प्रकाश राणा ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर साधा निशाना। 1.5 साल में करीब 20,000 करोड़ का कर्ज लेने का लगाया आरोप। चंबा के भरमौर में होने वाली मणिमहेश यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू। इस बार 15 दिनों तक चलेगी यात्रा। हेली टैक्सी को भी मिलेगी सुविधा। बैजनाथ के पास फास्ट फूड की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। उपमंडल पद्दर के एक शख्स को लौटाई सोने की ज्वेलरी। शख्स ने जताया आभार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान कांग्रेस विधायक नंदलाल, महासचिव यशवंत छाजटा समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, जिन्होंने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनके द्वारा किए विकास कार्यों को भी याद किया गया है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज हम याद कर रहे हैं, यानी कि 62 में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर शुरू किया था। महासू डिस्ट्रिक्ट से पहला इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद 65 में, फिर आफ्टर 72 में, उसके बाद ये मंडी पार्लियामेंट हल्के से जो इलेक्शन लड़ा। इस तरह करते करते पूरे जिंदगी में 65 साल एज MP, मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री। चंबा के भरमौर में होने वाली मणिमहेश यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। चंबा के डीसी ने बताया कि इस बार मणिमहेश यात्रियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ये यात्रा इस बार 15 दिनों तक चलने वाली है। हालांकि इससे पहले यात्रा 45 दिन की हुआ करती थी, लेकिन इस बार इस यात्रा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि मणिमहेश यात्रा के लिए हेली टैक्सी की सुविधा भी इस बार उपलब्ध होगी। यात्रा को लेकर जो प्रारंभिक मीटिंग है वो SDM भरमौर ने अपने स्तर पे कर ली है। मणिमहेश यात्रा के लिए मैं अब ये भी आपको बताना चाहूँगा कि एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो पिछले साल चालू किया गया था वो अभी भी चल रहा है और इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट पिछले कल से कर दिया गया है। तो आपके चैनल्स के माध्यम से मैं जितने भी श्रोता हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर वो मणिमहेश यात्रा में जाना चाहते हैं तो एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस के लिए आप रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसी हमने सुविधाएं पिछली बार सेटअप करी थी कि आपके जगह जगहों पे चेक पोस्ट थे जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी लोगों को हमने दी थी, उसी प्रकार का जो है प्रबंध इस बार भी रखा जाएगा। साथ ही में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर टेलीकॉम कनेक्टिविटी को लेकर जियो या BSNL के माध्यम से कुछ मोबाइल कनेक्टिविटी की स्थापना जो है वो गौरीकुंड तक हो जाए, ताकि जो हमारे यात्री आते हैं और साथ में जो हमारे प्रशासनिक वहाँ पे अधिकारी ड्यूटीज़ पे लगते हैं, चाहे वो मेडिकल टीम्स हो, NDRF की टीम हो, SDRF की टीम हो, तो उनके लिए भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी और कनेक्टिविटी और मैसेजेस का आदान प्रदान थोड़ा सरल हो जाएगा। जोगिंदरनगर के विधायक प्रकाश राणा ने CM सुक्खू पर निशाना साधा है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल के ऐसे हालातों के जिम्मेदार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। उन्हें हिमाचल और हिमाचल में रहने वाले लोगों की चिंता ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने 1.5 साल के अंदर करीब 20,000 करोड़ का कर्ज लिया है। इतना कर्ज आज तक किसी सरकार ने 75 सालों में नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास के लिए कांग्रेस को हटाना बहुत जरूरी है। जो देखता हूँ पहले का इतिहास और अभी का, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार आज जो माननीय वीरभद्र जी इस दुनिया में नहीं है, 12 से 17 तक भी 35 विधायक थे, तो भी सरकार 5 साल चली। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री को तो हम क्या बताएं, तो पूरा हिमाचल नहीं देख रहा है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि आपके पास 40 विधायक, 3 इंडिपेंडेंट, आप उनको संभाल ही नहीं पाए। आज जो ये प्रदेश के हालात हुए हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिमाचल के ऐसे हालात हो सकते हैं। ये पहली मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश में, जितने भी मुख्यमंत्री थे किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया होगा जैसे कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री सुक्खू जी, ये नहीं 1.5 साल के अंदर 18-20 हज़ार करोड़ का कर्ज ले लेना,
जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं तो इंडिपेंडेंट था। जो 17 से 22 तक हमने देखा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है तकरीबन जो है 22-23 हजार करोड़ कर दिया था, तकरीबन 5 साल में। और ये कैसी सरकार है जो साल 1.5 साल में जो है 20 हजार करोड़ के कर्ज तक पहुंच गई है। आप बताओ, अगर ये सरकार अगर 5 साल चलेगी तो मुझे लगता है कि जितना हिमाचल ने जब से हिमाचल बना, यानी 70-75 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया है जितना ये 5 सालों में लेके जाएंगे। शिमला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन की मीटिंग हुई है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़े कई विषयों पर मंथन किया गया है। यूनियन के प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर एनटीटी की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एनटीटी का कार्य पिछले 50 सालों से कर रही है और इस दौरान यूनियन ने शिक्षा विभाग को चेतावनी भी दी है। हमारा जो आज का ज्वलंत मुद्दा है वो मुद्दा है एनटीटी का, ईसीसी जो प्री नर्सरी टीचर जो सरकार रखने जा रही है। तो ये जो मुद्दा है ये कई सालों से चला हुआ है। पिछली सरकार ने भी प्री नर्सरी को भरना शुरू कर दिया था, इनकी भर्तियां शुरू की थी, लेकिन इस कार्य को ये 2 विभागों से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के कारण बड़ा पेचीदा मुद्दा है। ये जो एनटीटी है ये आती है शिक्षा विभाग के अंडर, लेकिन जो इसका कार्य है वो कर रहा है महिला एवं बाल विकास, क्योंकि इसमें 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे आते हैं जिनका पोषण, देख रेख, शारीरिक शिक्षा, विकास वो सारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी ईमानदारी की मिसाल जिंदा है, इसी का जीता जागता प्रमाण है बैजनाथ के पास फास्ट फूड की दुकान चलाने वाला राकेश भिष्ट, जिन्होंने उपमंडल पद्दर के एक शख्स को सोने की ज्वेलरी वापस की है। वहीं अपना सामान वापस मिलने पर शख्स ने खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि करीब 1 साल पहले इस दुकान पर उनकी सोने का लॉकेट गलती से रह गया था और करीब 1 साल बाद वापस इसी दुकान पर लौटने पर उन्हें उनका सामान भी मिल गया है, जिस पर उन्होंने दुकानदार का आभार जताया है। हम कुछ 1 साल पहले हम जो है पद्दर से कांगड़ा की ओर जा रहे थे कि रास्ते में हम लंच करने के लिए द हाईवे डिनर जो महज बैजनाथ से जो है 3 किलोमीटर पीछे है वहाँ पर रुके। तो इस दौरान जो है मेरा सोने की चेन जो है गुम हो गई थी। तो सोने की चेन तो मिल गई, लेकिन जो लॉकेट है लॉकेट नहीं मिल पाया। लेकिन 1 साल के बाद जो है जब हम इस डिनर हाईवे के ऊपर दोबारा से शॉप के ऊपर गए लंच करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को पहचाना। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कोई चीज़ आपकी गुम हुई है, तो मेरे को कुछ ध्यान नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने बोला कोई ज्वेलरी, तो मेरा एकदम माइंड स्ट्राइक हुआ कि मेरा तो सोने का लॉकेट जो है गुम हो गया था। तो फिर वो मन मुस्कुराए और उन्होंने कुन्नू तक मेरे पास वो लॉकेट पहुंचाया। तो इसके लिए मैं जो हाईवे डिनर जो फूड ट्रक चलाते हैं उनके संचालक राकेश जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में ओबीसी कैटेगरी के भाट ब्राह्मण कल्याण सभा ने नौराधार में मीटिंग की है। वहीं इस बैठक में गिरिपार क्षेत्र के कई ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान नौराधार इकाई का गठन भी किया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि ओबीसी कैटेगरी के सभी समुदायों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल होना चाहिए और सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अपने समुदाय के लोगों को इस बारे में जागरूक करेंगे। आज यहाँ नौराधार में जो है नौराधार इकाई की भाट कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इसमें जो है पूरे नौराधार तहसील से जो है लगभग 2-3 दर्जन भाट ब्राह्मणों के जो प्रतिनिधि थे, हमारे भाट समुदाय के जो लोग थे जो ओबीसी में है, उन्होंने जो है बैठक में भाग लिया। और यहाँ पे एक तो हमारी जो नौराधार तहसील की जो इकाई है उसका भी गठन किया गया, जिसमें श्री ब्रह्मानंद शर्मा जी को अध्यक्ष चुना गया और बाकी कार्यकारिणी भी यहाँ बनाई गई है। तो इसमें चर्चा हुई कि हमको जो है जैसे आजकल ये बहुत ज्वलंत इशू चला हुआ है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हमारे ओबीसी के नाम से जो है भाट कल्याण समिति के नाम से कुछ लोगों ने जो है हाई कोर्ट में रिट कर दी है कि हमको जो है शेड्यूल ट्राइब के दर्जे से जो है बाहर किया जाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।